पहले आप ये देखिए कि कोई भी सीएम ऐसे सड़कों पे आती थी। मैं खुद कई बार केजरीवाल से मिलने गई थी, वो अपनी सीट पे ही नहीं मिलते थे। आज देखिए वो हमारे घरों में आती हैं, हमसे गली गली में पूछ कर जाती है आप अपनी समस्याएं बताएं, और समस्याओं को ख़त्म करने के लिए वो हमसे पूछ कर करके और जाती भी हैं। क्या आज तक किसी ने ऐसा काम किया है? रेखा गुप्ता आप लोगों से मिलती हैं, समस्या पूछती हैं? बिल्कुल पूछती हैं। आज देखिए आप 1994 में जो बंद हुआ था, आज तक किसी सरकार ने किया है ऐसा काम? क्या वाकई दिल्ली की तस्वीर बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। देखो देखो इतनी सरकार आई हैं और गई हैं, किसी ने सुनवाई नहीं करी। इनके पास हम जब से मैम सीएम बनी है, हम एक कंप्लेंट लेके जाते हैं, ये तुरंत सुनती हैं। आपने कौन सी कंप्लेंट की? मैंने हमारे वैशाली में जैसे रोड नहीं बन रही थी, काफ़ी साल से दिक्कत हो रही थी। देखो बुजुर्ग लोग हैं, गिर जाते थे। तो अब हमने मैडम के पास गए, पूरा ब्लॉक ही गया था, तो मैम ने उस बात को रखते हुए और हमारी अब रोड बन गई है। हमारे यहाँ पे एक प्रेमबाड़ी पुल है पीतमपुरा में। हम लोग जब वहाँ से एंटर करते थे तो वहाँ पे बहुत गंदा माहौल था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गंदा, मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। ठीक है, आज वो रोड और वो जगह बहुत अच्छी कर दिया और वो सब चीज़ जो गंदगी थी वहाँ पर वो सब साफ़ कर दिया है। हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार चिकित्सा दौरे पर है और आज दिल्ली के पीतमपुरा में 3 दौरे जो हैं रेखा गुप्ता जी ने किए हैं। तो ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं अभी इस वक्त वो पहले दौरे पर मौजूद हैं, तो आसपास के स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं किस तरीके से रेखा गुप्ता इस डिस्पेंसरी और ग्राउंड फ्लोर के जो एरियाज़ हैं उनका दौरा कर रही हैं। ख़ास तौर से जो आम पब्लिक के जो लोकल्स मुद्दे हैं, ख़ास तौर से परेशानियां हैं जिन पर लंबे तरीके से काम नहीं हुआ है, तो उनको लेकर के भी लोग जो है अपनी समस्याएं सामने रख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री उन समस्याओं को सुन भी रही हैं और ख़ास तौर से उन पर किस तरीके से क्या कुछ काम होना है उनको लेकर के भी बातचीत कर रही हैं। तो ये पीतमपुरा में आज रेखा गुप्ता सरकार का दौरा है और आज 3 दौरे हैं, जिसमें से पहला दौरा आप देख सकते हैं कि दौरा होने के बाद किस तरीके से लोगों से वार्तालाप करते हुए मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुन रही हैं और उस पर काम करने के लिए भी बात कर रही हैं। मैम क्या नाम है आपका? पुनीता रानी। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है, रेखा गुप्ता काम कर रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरीके से काम हो रहा है? क्या वाकई दिल्ली की तस्वीर बदल रही है? बहुत अच्छे से दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। आप देख सकते हैं कि 1994 में ये बंद हुई थी डिस्पेंसरी, और इसकी ना कितनी सरकार आई और गई, किसी ने कोई सुध नहीं ली, और उसके बाद आज ये शुरू हो रही है। इतनी खुशी हो रही है कि आप पूछिए कि मतलब कि जो काम नहीं हो रहे थे ना, वो सारे काम हो रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि कोई भी सीएम ऐसे सड़कों पे आती थी। मैं खुद कई बार केजरीवाल से मिलने गई थी, वो अपनी सीट पे ही नहीं मिलते थे। आज देखिए वो हमारे घरों में आती हैं, हमसे गली गली में पूछ कर जाती है आप अपनी समस्याएं बताएं, और समस्याओं को ख़त्म करने के लिए वो हमसे पूछ कर करके और जाती भी हैं। क्या आज तक किसी ने ऐसा काम किया है? रेखा गुप्ता आप लोगों से मिलती हैं, समस्या पूछती हैं? बिल्कुल पूछती हैं। आज देखिए आप 1994 में जो बंद हुआ था, आज तक किसी सरकार ने किया है ऐसा काम? क्या एरिया में कोई और डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक जो है एक सरकार ने बनाए थे, तो क्या वो मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं खुले थे? मेरी बात सुनिए, वो तो सिर्फ नाम के थे, दवाइयों के नाम पे कुछ नहीं थे, और ना ही स्टाफ प्रॉपर बैठे हुए थे, ना ही कोई सुनवाई होती थी। आज जाकर देखिए कि कितनी सफाई है और तरीके से स्टाफ बैठे हुए हैं और कितने तरीके से वो बात कर रहे हैं, और मतलब कितनी सारी चीज़ें उन्होंने ऐड की है। वो सिर्फ एक फ़ाइल लेकर बैठते थे और पीसीएम देते थे, बस बात खत्म। यही देते थे। कोई स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी क्या स्थिति है? मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है जिन्होंने घोटाला किया दिल्ली के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के विभाग में जिस तरीके से, और अभी सीएम जो है लगातार दिल्ली में पहुँच रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, उस बारे में आपने बताया। क्या लगता है दिल्ली वाकई बदल रही है? किस तरीके से काम रेखा है? बहुत बदल रही है मैडम। आप आज तक देख लीजिए, रिकॉर्ड उठाकर देखिए कितने सीएम आए और गए, किन्होंने विजिट किया, जनता दरबार लगाई। मैं कहती हूँ कि हमारी जैसी सीएम है ना, हो ही नहीं सकती, ना मिल सकती है। अगर लोग इस बार नहीं सुधरे ना, तो ज़िंदगी शायद वो गुलामों का जो देश था ना, वहाँ पे पहुँच जाएगी। मैम आपका क्या नाम है? रजनी गुप्ता। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली की तस्वीर बदल रही है, सभी लोगों का ये कहना है, लेकिन आप क्या मानती हैं? ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है जी, आप ये देखो कि सबसे बड़ी बात, पेपर हुए, बच्चों के बोर्ड के पेपर हुए, नीट के पेपर हुए,
उन्होंने जो सेंटर थे उसके बाहर बच्चों वहाँ कूलिंग सेंटर लगाए। उन्होंने वहाँ पर ORS रखा बच्चों के लिए, अरोड़ा लेमन या जो भी है, उनके पेरेंट्स के लिए कूलर रखे। आप मेट्रो में जाओ, मेट्रो के वहाँ पर पूरी जल की सुविधा रखी हुई है। और ये सेवा बस्ती के लिए उन्होंने RO मशीन लगाई। उन्होंने गरीब लोगों के लिए अटल कैंटीन करी। अब ये जो पुराने सो कॉल्ड थे मोहल्ला क्लिनिक करके, आज वो उनकी काया पलट होके आरोग्य मंदिर हो गए। आरोग्य मंदिर हो गए, उसमें हर दवाई मिलती है और उसके दवाई मिलने के साथ साथ उसमें लेडीज़ों का और बहनों के लिए योग भी होता है। खुद योग भी होता है, योगा, ताकि हर बहन फिट रहे। और उनके सुविधा के अनुसार, ऐसा नहीं है कि आपने सुबह जाना है तो सुबह जाना। जब बहन अपना घर का काम से निपटे, बच्चों परिवार से निपटे, तो वो अपना 1 घंटा अपने शरीर के लिए, अपने उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए दे, उसके लिए योग होता है। यानी कि जो आरोग्य मंदिर बनाए हैं महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदा है। दवाइयाँ तो मिलेंगी, साथ ही जो डेली रूटीन है उसमें आपको योगा लाइफस्टाइल भी फॉलो करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है। ORS रखा है और बच्चों के लिए कोई भी जा सकता है। पहले क्या था, थोड़ा सा पक्षपात टाइप था, है ना। अब वहाँ हर कोई अब वहाँ हर कोई जा सकता है। और जन सुनवाई में पहले ये होता, पहले तो कभी होता ही नहीं था, हमने तो सुना ही नहीं है जन सुनवाई टाइप का। लेकिन वहाँ कोई भी दिल्ली का कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने आना है, आपने नहीं, आप जा सकते हैं, आप नहीं। हर कोई, जो भी जनता है, जिसको भी कहीं पर भी दिल्ली में रहता है, आप वहाँ पर जन सुनवाई में जा सकते हैं। अपनी दिल की, अपने काम के लिए बोल सकते हैं और उनकी सुनवाई है, काम करती हैं। जो जन सुनवाई केंद्र बना है उसका लाभ आम जनता तक पहुंचा, उनकी समस्याएं पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आपने सुना होगा कि जो करता है काम उसी को बताया जाता है, और जहां शिकायत सुनी जाती है उसी से शिकायत की जाती है ना, तो वो सुनती हैं, इसलिए पब्लिक उनके पास जाती है। और वो हर ब्लॉक में, ऐसा नहीं है जीतने के बाद 1.5 साल हो गया, हर ब्लॉक में निरंतर, आज भी एक साथ उनके बहुत सारे ब्लॉकों में दौरे होते हैं और काम हो रहे हैं, तभी तो पब्लिक बुलाती है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या नाम है? शिवानी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, लगातार वो दौरा कर रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं, किस तरीके से उनके काम करने की आपको नीयत लगती है? क्या वाकई दिल्ली की तस्वीर बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। देखो इतनी सरकार आई है और गई हैं, किसी ने सुनवाई नहीं करी। इनके पास हम जब से मैम CM बनी है, हम एक कंप्लेंट लेके जाते हैं, ये तुरंत सुनती हैं। आपने कौन सी कंप्लेंट की? मैंने, हमारे वैशाली में जैसे रोड नहीं बन रही थी, काफ़ी साल से दिक्कत हो रही थी। देखो बुजुर्ग लोग हैं, गिर जाते थे। तो अब हमने मैडम के पास गए, पूरा ब्लॉक ही गया था, तो मैम ने उस बात को रखते हुए, और हमारी अब रोड बन गई है। कितने दिनों में जो है सुनवाई हुई और काम स्टार्ट? तुरंत ही सुनवाई हुई और तुरंत काम शुरू हो गया था। तो ये काम करने का तरीका है। यस, और रेखा दीदी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देखो दिल्ली में क्या काम नहीं है जो उन्होंने नहीं करे हो, सबकी बात सुनती हैं और सबकी बात को रखते हुए काम देखा जाए तो महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव किया है, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा अभी सरकार को हो गया है। तो अभी अगर रिपोर्ट कार्ड देखें फर्स्ट टर्म का, तो किस तरीके से क्या रहा? पहले तो देखो टीचर्स आते थे और पढ़ाते नहीं थे, ग्राउंड में बैठे रहते थे, ऊन बुनते थे, मतलब स्वेटर वेटर बनाते थे। अब क्या है, अब मैम ने बिल्कुल सख्ताई कर दी है। अब ऐसा नहीं है, क्लास में टाइम टू टाइम जाती हैं टीचरें और बच्चों को पढ़ाती है, शिक्षा भी मिल रही है। और जिन बच्चों का थोड़ा दूर पड़ता था, उन लड़कियों को साइकिल भी मिली है। अभी साइकिल मिली है दिल्ली की छात्र? बिल्कुल मिली है। साइकिलें मिली है और लड़कियां बहुत आगे से आगे जा रही हैं। और मैडम ने काफ़ी अभी बीच में लड़कियों के लिए और भी बहुत चीज़ें करी है। साइकिल ज़रूरी नहीं है साइकिल ही दी है, और भी काफ़ी काम करे हैं। जैसे अभी पेपर्स हुए थे, नेट के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें फ्री सब कुछ कर रखा था। फ्री बस कर रखी थी, पानी वो लगवा रखे थे, ORS गोल मिल रहे थे, और सबके लिए पेरेंट्स के लिए कूलर बाहर लगवा रखे थे।
मतलब पूरी सुविधा, पहले ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने को मिलता था। अब वो मंदिर उसमें चले जाओ, आरोग्य मंदिर में उस वो जो बना हुआ है, पहले क्या था मोहल्ला क्लिनिक में पहले सुनवाई नहीं होती थी, ना दवाइयाँ होती थी, पेट दर्द की दवाई होती थी, सिर दर्द की होती थी, बुखार की, बाकी कोई और दवाइयाँ होती ही नहीं थी। इसमें तो ये कहा जाता था कि जो है सभी तरह की जांच मुफ्त होती है। नहीं, कुछ भी नहीं होता था, सारी मशीनें ख़राब होती थी। जब भी हम जाते थे तो यही कहते थे कि जी मशीनें नहीं हैं, मशीनें पूरी काम नहीं कर रही हैं और दवाइयाँ पूरी नहीं हैं। और अभी आप जाके देखो, हाँ जी, हम आप जाते हैं तो हमें सारी दवाइयाँ मिलती हैं, जांच भी फ्री होती जांच भी फ्री होती है, सब कुछ फ्री है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है जाते हैं तो। है। खुश रेखा गुप्ता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कहेंगे आप उनसे? हम तो दीदी से बहुत खुश हैं और हम क्या पूरी दिल्ली खुश है। मैम अच्छे काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा राठौर है। क्या कहेंगे जिस तरीके से सीएम के लगातार दिल्ली में दौरे हो रहे हैं, क्या वाकई दिल्ली की तस्वीर बदल गई है? क्योंकि रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि हमें तो 2027 तक जो है दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को हटाना है। तमाम इस तरह के जो है निर्णय उन्होंने लिए हैं, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या कहेंगी इन चीज़ों को? हाँ, उन्होंने कूड़े के पहाड़ हटाए हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने वो कूड़े का वो सब कुछ किया है। तो उन्होंने वो सब कुछ पकड़ा है, मतलब जो पहाड़ थे उसको एक अच्छे वे में बना दिया और उसमें पेड़ वेड़ उगा दिए जिससे वो अच्छे लगते हैं। अब पहले कूड़ा लगता था, वो कूड़ा नहीं लगता है, अब वो बहुत अच्छे बन चुके हैं। हाँ, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ पर जो लखनऊ में जो आग लगी थी एक कोचिंग सेंटर में, उससे उन्होंने एक जो अब हमारे यहाँ पे जो दिल्ली के हैं उन्हों के लिए, जो दिल्ली के हैं और सब हैं उसके लिए उन्होंने मतलब बहुत अच्छा फायर को मतलब आग लगने को बुझाने के लिए मतलब बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत सब कुछ किया है, ठीक है। और दूसरा हमारे यहाँ पे एक कि अब कोचिंग सेंटर जो अवैध रूप से चल रहे हैं जिनमें शिक्षा के काम तो हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से सुरक्षा नहीं है, तो उसको लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, जो सुरक्षा नहीं थी अब वो सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए। जो हर उसमें उन्होंने ये बोला है कि भाई इसमें आग बुझाने वाला ये सब करने के लिए लगाया जाए, वो कंपलसरी उन्होंने कर दिया है। और जो हमारे यहाँ पे एक प्रेमबाड़ी पुल है पीतमपुरा में, हम लोग जब वहाँ से एंटर करते थे तो वहाँ पे बहुत गंदा माहौल था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गंदा, मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है। आज वो रोड और वो जगह बहुत अच्छी कर दिया और वो सब चीज़ जो गंदगी थी वहाँ पर वो सब साफ़ कर दिया है। तो यानी कि दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। हाँ बिल्कुल बदल गई है। क्या कहेंगे अगर रेखा गुप्ता इस वीडियो को देखते हैं? मैं तो उनको यही बोलूँगी कि आप फिर से दोबारा से हमारे यहाँ पे सीएम बनना। और अभी तो सीएम है ही, अभी तो आप निश्चिंत रहिए 3.5 साल। नहीं, और फिर आगे भी वो सीएम बने, मैं यही चाहूँगी। हम लोग सब खुश हैं, ये नहीं है कि वो आज सीएम है तो वो आज हमारे यहाँ आ रही हैं, वो लगातार हमारे यहाँ आई हैं। हमारे यहाँ पे हर प्रोग्राम, हर चीज़ में, हर सब कुछ उन्होंने किया है।